मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के बरमान घाट पर बड़ा हादसा बाल बाल टला। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से 4 युवक डूब गए, लेकिन डूबने से उन्हें बाल बाल बचा लिया गया। समय रहते गोताखोरों और नाव चालकों की टीम ने उनकी जान बचा ली। लेकिन नर्मदा नदी में बरमान घाट पर नहाना इन युवकों को याद जरूर रहेगा। दरअसल ये चारों युवक नदी में नहा रहे थे, लेकिन गहरे पानी में पहुंचते ही इनका बैलेंस डगमगा गया और ये डूबने लगे। युवकों को डूबता हुआ देखकर घाट पर मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद वहां मौजूद गोताखोर तुरंत नदी में कूद पड़े और नाविकों ने भी नाव को रेस्क्यू के लिए दौड़ा दिया। गोताखोरों ने चारों युवकों को एक एक करके नाव पर सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। घटना के बाद चारों युवक भी काफी घबराए हुए थे। बाद में चारों वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में टोटी चोरी करने का एक मामला सामने आया। चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डिलीवरी बॉय निकला, जिसने न सिर्फ मंदिर के बाहर लगाए गए एक प्याऊ से टोटी की चोरी की, बल्कि इस वजह से हजारों लीटर पानी भी बर्बाद हो गया। डिलीवरी बॉय की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई है। देखिए कैसे सड़क से गुजर रहा ये डिलीवरी बॉय मंदिर के बाहर लगे इस टोटी को खोलता है और बैग में रखकर चलता बनता है। लेकिन यही डिलीवरी बॉय एक बार फिर वापस लौटता है और इस बार बाकी बचे 2 टोंटियों को भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ बीच वाले टोंटी को ही निकाल पाता है, जबकि बाकी 2 टोटी निकालने में वो कामयाब नहीं हो पाता। घटना हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित बालाजी मंदिर की है, जहां टोटी निकालने के बाद हजारों लीटर पानी काफी देर तक बहता रहा। कुछ देर बाद मंदिर में मौजूद लोगों की नजर बहते पानी पर पड़ी, तब उन्हें चोरी का पता चला। तो ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकराया तो नेतन्याहू ने बड़ी सिक्योरिटी बैठक बुला ली। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल यूरेनियम नष्ट करने के लिए अकेले कार्रवाई भी कर सकता है। नेतन्याहू ने ईरान से खतरे को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास अभी भी 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। सीज फायर के बावजूद ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हुआ है। इजराइल लगातार अमेरिका पर अपनी सैन्य निर्भरता कम करने के प्लान पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी बाहरी दबाव के कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इजराइल का एक ही स्टैंड है, जब तक पूरा एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं आता कोई समझौता नहीं होगा। सीज फायर पर समझौते के बाद भी इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने साउथ लेबनान में ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। साउथ लेबनान में इजरायली सेना ने कई इलाकों में ड्रोन अटैक किया। कफर रेमा और डुयर शहरों में ड्रोन से टारगेट किया गया। गाइडेड मिसाइल से सीधे इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें एक मेडिकल कर्मी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमले में लेबनान के 100 से ज्यादा मेडिकल कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इजराइल लेबनान में भी गाजा जैसी स्ट्रेटेजी अपना रहा है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान पर अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान पर ईरानी सैन्य विमानों को हवाई हमले से बचाने का आरोप लगाया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा यह किया कि पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर ईरान के सैन्य विमानों को पार्क करने की अनुमति दी गई है। ईरान ने कई विमान नूर खान एयरबेस पर भेजे। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने कई सारे ऐसे प्लेन्स हैं जो कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेजे हैं।